बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या फत्ताह या करीम व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हम मुख्तसर अल-क़ुदूर पढ़ रहे हैं अरबी सुवम की, जिसमें हमने आज जो है बाब क़ज़ाल फ़वाइद पढ़ना है, यानी फ़ौत शुदा नमाज़ों की क़ज़ा, फ़ौत शुदा नमाज़ों की क़ज़ा किस तरह की जाती है, तो वही हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी इबारत को पढ़ते हैं। मन फ़ाततहु सलातुन क़ज़ाहा इज़ा ज़करहा। सबसे पहले क्या बयान कर रहे हैं साहिब क़ुदूरी कि मन फ़ाततहु सलातुन क़ज़ाहा इज़ा ज़करहा, जिस किसी की नमाज फ़ौत हो जाए, जिस किसी की नमाज फ़ौत हो जाए, वमन फ़ाततहु, जिस किसी की नमाज फ़ौत हो जाए, क़ज़ाहा तो उसकी क़ज़ा करे। किसकी क़ज़ा करे? इस नमाज की क़ज़ा करे। इज़ा ज़करहा, जब उसको याद आए, जब उसको याद आए उस वक्त उसको क्या करे? अपने ऊपर जो नमाज क़ज़ा हो चुकी है उसकी क्या करे? क़ज़ा करे। जो नमाज फ़ौत हो चुकी है उसकी क़ज़ा कब करे? जब भी उसको याद आ जाए। तो वही कह रहा हूँ मन फ़ाततहु सलातुन क़ज़ाहा इज़ा ज़करहा, के जिसकी नमाज़ें फ़ौत हो चुकी हो उसको जब याद आए उसकी क़ज़ा करे। वक़द्दमा अला सलातिल वक़्त, वक़द्दमहा अला सलातिल वक़्त, और मौजूदा वक्त के नमाज़ों पर उसको क्या करे? मुक़द्दम करे। क़द्दम युक़द्दिमु तक़दीम, बाब तफ़ईल से क़द्दम, हा की ज़मीर उसी सलात की तरफ जा रही है। मरजा हा का मरजा जो है ना वो सलात नमाज है। वक़द्दमा यानी क़ज़ा नमाज़ों को क्या करे? मुक़द्दम करे, पेश करे। किस पर? अला सलातिल वक़्त, वक्त के नमाज पर, वक्त के नमाज पर क्या करे? क़ज़ा को पहले अदा करे। यानी जो आपके पीछे क़ज़ा है, समझो आप ज़ोहर की नमाज़ के लिए पहुँचे, ज़ोहर की नमाज़ के लिए पहुँचे तो और आपके ऊपर जो है फ़जर की नमाज़ क़ज़ा है, आपने फ़जर की नमाज़ नहीं अदा की, तो आपको चाहिए कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने से पहले फ़जर की नमाज़ अदा करे, फ़जर की नमाज़ की क़ज़ा करे। क्या करे? फ़जर की नमाज़ की क़ज़ा करे, उसके बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़े। तो वही बता रहे हैं मुसन्निफ़, वक़द्दमहा, और उस नमाज़ को मुक़द्दम करें, यानी फ़ौत शुदा नमाज़ को मुक़द्दम करे। किस पर? उस वक्त की नमाज़ पर, यानी अदा की नमाज़ पर क़ज़ा को पहले अदा करे, क़ज़ा को अदा से पहले अदा करे। इल्ला अन यख़ाफ़ा फ़ौता सलाती, मगर एक शर्त है कि इल्ला, मगर ये कि उसको खौफ हो, अन यख़ाफ़ा, कि उसको खौफ हो, फ़ौता सलाती, फ़ौक़ा सलातिल वक्त, फ़ौक़ा सलातिल वक्त, यानी इस वक्त में, मौजूदा वक्त में जो नमाज़ पढ़ना है उसको, अगर उसके फ़ौत होने का अगर उसको डर है कि ये भी नमाज़ क़ज़ा हो जाएंगी तो फिर इसको अदा करे। और अगर उसको ये डर नहीं है कि ये भी नमाज़ क़ज़ा ना हो जाए, ये अगर उसको डर नहीं है तो पहले जो है क़ज़ा नमाज जो उसके ऊपर है पहले उसको अदा करे, उसकी क़ज़ा करे, उसके बाद फिर अब जो ये अदा करेंगे वक्त, इस वक्त की नमाज़ को अदा करे। सारी बात समझ में? बात यह है कि अगर उसके ऊपर कोई नमाज फ़र्ज़ है, मिसाल मैंने अभी दिए थे कि अगर एक शख्स है उसके ऊपर जब फ़जर की नमाज़ उसकी क़ज़ा हो चुकी है, अब वो ज़ोहर की नमाज़ में उसको क़ज़ा नमाज को अदा करना चाह रहा है, तो उसको चाहिए कि पहले फ़जर की नमाज़ अदा करे, उसके बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़े। लेकिन अगर ज़ोहर का वक्त भी इतना तंग है उसके पास कि अगर वो ज़ोहर की फ़जर की अगर नमाज़ पढ़ेगा तो ये ज़ोहर की नमाज़ भी क्या हो जाएंगी? उससे क़ज़ा हो जाएंगी। तो लिहाजा अगर ऐसा मोमेंट है, ऐसी सिचुएशन है, तो उसको चाहिए कि पहले ज़ोहर की नमाज ही को अदा करे अपने, क्योंकि उसके वक्त है। अब वो तो फ़जर की नमाज़ उसके क़ज़ा हो चुकी है, लिहाजा उस क़ज़ा को फिर क़ज़ा कर ले, किसी और में पढ़ ले। तो यही साहिब किताब यही कहना चाह रहे हैं। क्या? वमन फ़ात सलातुन, तो युक़द्दिमु सलातल वक़्ति अलल फ़ाइता, फ़युक़द्दिमु सलातल वक़्ति अलल फ़ाइता, तो उस वक्त की नमाज को मुक़द्दम करे, फ़युक़द्दिमु मुक़द्दम करे उस वक्त की नमाज को, किस पर? अलल फ़ाइतति, फ़ौत शुदा नमाज पर, यानी क़ज़ा नमाज़ों पर अदा नमाज को क्या करें? मुक़द्दम करें, अगर अदा का भी वक्त जो निकल जाने का डर हो। सुम्मा यक़ज़ीहा, उसके बाद उसकी फिर क़ज़ा करे। मिसाल मैंने आपको दिया कि ज़ोहर की नमाज का भी इतना कम वक्त बचा हुआ है कि अगर वो फ़जर की नमाज की अगर जो उसकी फ़ौत हो चुकी है, अगर वो फ़जर की नमाज अदा करेंगा तो ये ज़ोहर की नमाज में क़ज़ा हो जाएंगी। तो लिहाजा अगर ऐसा वक्त है तो क्या करे? वो पहले तो क्या करे? ज़ोहर की नमाज़ पढ़े और उसके बाद जो है ज़ोहर की नमाज के बाद
जो है फिर असर फजर की नमाज को फजर की नमाज की क़ज़ा करे। सुम्मा यक़ज़ीहा यानी फिर उसको क़ज़ा करे, कौन सी, उससे पहले की जो फ़ौतशुदा नमाज है। तो यही कह रहे हैं फ़युक़द्दिम सलातल वक़्त अलल फ़ाइतति सुम्मा यक़ज़ीहा, तो फिर मुक़द्दम करे वक्त उस वक्त की नमाज को फ़ौतशुदा नमाज पर और फिर उसकी क़ज़ा करे। मैं पहले इस वक्त जिस नमाज का वक्त है वो नमाज अदा करे और ये नमाज अदा करने के बाद फिर जो उसके ऊपर जो उससे पहले की फ़ौतशुदा नमाज़ें थी, क़ज़ा नमाज जो थी उसके सर पे, फिर उसको वो अदा करे। वमन फ़ातत हो, आगे कह रहे हैं वमन फ़ातत सलावातुन, और जिसकी बहुत सारी नमाज़ें फ़ौत होगी। ये तो उस वक्त है जब एक या दो नमाज़ें आपकी फ़ौत हुई है, तो उस वक्त की ये है कि आप पहले फ़ौतशुदा नमाज को अदा करें, उसके बाद वक्त की नमाज को अदा करें। लेकिन अगर किसी के ज़िम्मे बहुत सारी नमाज़ें हैं, बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी है, अब बहुत सारी नमाज़ें उसको क़ज़ा करना है, तो वही कह रहे हैं मन फ़ाततु सलावातुन, और जिसकी बहुत सारी नमाज़ें क्या हो चुकी हो, फ़ौत हो चुकी हो, रत्तबहा फ़िल क़ज़ाई, तो क़ज़ा कैसे करे, क़ज़ा भी उसी तरतीब से करे जिस तरतीब से उसकी नमाज़ें फ़ौत हो चुकी है, उसी तरतीब से उन नमाज़ों को क्या करे, क़ज़ा करे। मिसाल के तौर पे उसके फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, समझ लो 5 नमाज़ें उसके ऊपर कंटिन्यू जो है छूट चुकी है। हाँ, तो जब वो क़ज़ा करेगा तो सबसे पहले नंबर वाइज करना पड़ेगा उसको, यानी सबसे पहले कौन सी नमाज़ क़ज़ा हुई थी उसकी, फ़जर की, तो सबसे पहले क़ज़ा जब कर रहा है तो फ़जर की क़ज़ा करें। उसके बाद जब वो क़ज़ा कर रहा है तो ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा करें। फिर उसके बाद तीसरा नंबर है असर का, तो फिर असर की नमाज की क़ज़ा करे। इस तरह वो नंबर बाई नंबर जो है वो क़ज़ा करे। ऐसा नहीं कि वो कौन सी भी नमाज पहले मैं असर पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में ज़ोहर की क़ज़ा कर लूँगा, फिर बाद में फ़जर की, नहीं, बल्कि जिस तरतीब से नमाज़ें क़ज़ा हुई उसी तरतीब से उन नमाज़ों को की क़ज़ा उसको करना पड़ेगा। तो ये साहिब किताब ये कह रहे हैं वमन फ़ाततु सलावातुन, जिसकी बहुत सारी नमाज़ें फ़ौत हो चुकी हो, रत्तबहा फ़िल क़ज़ाई, तो उसी तरतीब से उसी नंबर वाइज से उसको अदा करे, नंबर में कुछ गड़बड़ ना करे, आगे पीछे ना करे। हाँ, रत्तबहा फ़िल क़ज़ाई कमा वजबत फ़िल असली, जिस तरह के वो असल में उस पर वाजिब और फ़र्ज़ हुई थी, जिस तरह के उसके ऊपर जिस नंबर से वो फ़र्ज़ हुई थी। पहले उसके ऊपर कौन सी नमाज़ फ़र्ज़ हुई थी, नंबर 1 नमाज़ फ़र्ज़ हुई थी जिसको नहीं पढ़ सका और उसकी क़ज़ा करना। उसके बाद नंबर 2 नमाज़ फ़र्ज़ हुई थी। हाँ, तो नंबर 1 को पहले अदा करे, नंबर 2 को उसके बाद पढ़े। तो वही कह रहे हैं कमा वजबत फ़िल असली, जिस तरह के असल में उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ हुई उसी तरह क़ज़ा में भी उसी तरतीब को बरकरार रखे। इल्ला अन तज़ीदल फ़वाइद अला ख़म्स, मगर एक चीज़ है, अगर 5 नमाज़ों से बढ़कर अगर उसके ऊपर क़ज़ा हो चुकी है, 6, 7, 8, 9 ऐसी नमाज़ें अगर उसके ऊपर क़ज़ा है तो उसका मसला फिर अलग है, उसमें थोड़ा इस्तिस्ना है। तो वही कह रहे हैं तज़ीदल फ़वाइद अला ख़म्स सलावातिन, अगर 5 नमाज़ों से ज़्यादा 6, 7, 8, 10 नमाज़ें अगर उसके ऊपर क़ज़ा है तो वो कह रहे हैं फ़यस्क़ुतु तरतीब फ़ीहा, इस सूरत में तरतीब उससे साक़ित हो जाएंगी। आप उसको नंबर वाइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या ये पढ़ ले तो बेहतर है, और अगर नंबर वाइज ना पढ़ सके वो बगैर जो उसको याद आ रहे हैं या जैसा उसको सहूलत है वैसा पढ़ना चाहे तो वैसा भी वो पढ़ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि 5 से ज़्यादा अगर नमाज उसके ऊपर क़ज़ा है तो फिर तरतीब कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, और अगर 5 के अंदर उसकी नमाज है उसके ऊपर क़ज़ा है, 5 है या 5 से कम है, तो फिर उसको तरतीब वाइज नंबर वाइज उसको नमाज की क़ज़ा करना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं वइन तज़ीदल फ़वाइद अला ख़म्सा, और अगर 5 नमाज़ों से ज़्यादा उसके ऊपर अगर नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी है, उसके ऊपर वाजिबुल अदा है, फ़यस्क़ुतु तरतीब फ़ीहा, इस सूरत में उसकी तरतीब साक़ित हो जाएंगी। तो हम पढ़ रहे थे कि अगर किसी की नमाज़ें फ़ौत हो जाए तो उसका क्या मसला है। हाँ, उसमें तो ये तमाम चीज़ें जो है हमने इसमें पढ़ी कि अगर नमाज जो अगर फ़ौत शुदा नमाज़ें क़ज़ा नमाज़ें अगर उसको अदा करना है, हाँ, तो उसको तरतीब से अदा करेंगे क़ज़ा में, यही ना कि भाई क़ज़ा हो चुकी तब किसी भी हाल में वो नहीं, बल्कि उसको भी तरतीब से अदा करना पड़ेगा। हाँ, अगर 5 से ज़ायद नमाज किसी के ऊपर क़ज़ा हो चुकी है तो उसके अंदर उसको कुछ सहूलत है, कुछ छूट है कि वो बग़ैर तरतीब के भी अदा कर सकता है। लेकिन अगर 5 के अंदर है, 5 है या 5 के अंदर है, तो फिर उसको तरतीब लाजिम पकड़ना पड़ेगा कि जिस तरह से क़ज़ा हुई है, जिस तरह से उसके ऊपर फ़र्ज़ हुई थी उसी तरह से उसको अदा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर उसके ऊपर उसकी नमाज जो है इशा की छूट गई, फिर दूसरे दिन फ़जर की छूट गई, फिर उस दूसरे दिन की जो है ज़ोहर की भी छूट गई, तो अब इसमें उसको तरतीब लाजिम है। तरतीब किस तरह की, जब वो क़ज़ा करना है तो उसको पहले
ईशा की नमाज तक की जो है क़ज़ा करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे दिन की जो फजर की है वो उसको अदा करना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन की ही जो ज़ोहर है उसको अदा करना पड़ेगा। तो इस तरह वो अदा करे। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा है, 7, 8, 10 अगर है तो फिर ये तरतीब उससे साक़ित हो जाएंगे और उसमें उसको सहूलत मिल जाएंगी कि वो तरतीब से अगर अदा ना भी करे, जैसे जैसे उसको याद आ जाए, जैसे उसको सहूलत हो जाए। कम सहूलत है तो जो है फजर की पढ़ ले, मगरिब की पढ़ ले, वक्त कम है अगर वक्त काफ़ी है तो फिर जो है असर पढ़ ले 4 रकात, जो है ज़ोहर की पढ़ ले 4 रकात वगैरह वगैरह। तो उसमें तरतीब जो है उससे साक़ित हो जाएंगी। तो ये हम बाबुल फ़वाइद पढ़ रहे थे, जिसकी नमाज़ें क़ज़ा हो जाए उसको किस तरह अदा करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।